डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है और फिर इसके रूल्स और इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या। एक्चुअली दिस इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप ऑर्बिटल्स। यानी इसमें हम मिक्स करते हैं डिफरेंट एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स को। और होता क्या है, सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन जाते हैं, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल बनते हैं, और जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का कि जो टेट्रावेलेंट नेचर है वो हम हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे ही एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो ये होती है 1s2, ये फर्स्ट शेल है। सेकंड शेल के ऑर्बिटल 2s1, 2px1, 2py1 और फिर 2pz1। ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं 4। अब s जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, जबकि जो p हैं सारे ये डंबल शेप्ड होते हैं। s स्फेरिकल सिमेट्रिकल और p डंबल शेप्ड। और फिर जो s होता है उसकी एनर्जी p ऑर्बिटल से, ये px, py और pz से कम होती है। तो ये डिफरेंट शेप है, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, जबकि ये डंबल शेप्ड है, px, pz और py। अब टोटल 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। याद रखिएगा, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे, सेम शेप एंड सेम एनर्जी। जो मिक्स हो रहे हैं वो डिफरेंट शेप है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, डंबल शेप्ड है, लेकिन बनने वाले सारे सेम शेप सेम एनर्जी। और ये आपस में जब अरेंज होते हैं तो इस तरह से हमारे पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आ जाती है, जिसमें हमारे पास जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। तो डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप ऑर्बिटल मिलते हैं, सेम एनर्जी सेम शेप बनते हैं। जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये लो एनर्जी पे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में रूल्स देख लें इसके, सबसे पहले है ऑर्बिटल एक ही एटम के होने चाहिए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, तो सारे ऑर्बिटल कार्बन के होने चाहिए। अगर हम वाटर को देखें, आपने इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, तो सारे के सारे ऑर्बिटल ऑक्सीजन के होने चाहिए। तो पहला रूल है कि ऑर्बिटल सेम एटम के होते हैं, किसी दूसरे यानी दो डिफरेंट एटम के जो ऑर्बिटल है वो आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत थोड़ा आना चाहिए, लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी। यानी जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो 2s और 2p की ऑर्बिटल है उनका शेल नंबर सेम है, ये दोनों दूसरे ऑर्बिट से हैं। इसका मतलब है इनमें एनर्जी का ज्यादा गैप नहीं, तो एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो वो आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, करीब होंगे ही नहीं। एनर्जी डिफरेंस कम होने से मुराद है वे एक दूसरे के करीब करीब पड़े हैं, उनकी मिक्सिंग आसान है। फिर हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो ना तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही पाई बॉन्ड जो हैं वो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका पाई बॉन्ड यानी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये परपेंडिकुलर पड़े होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। फिर है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं, ऑर्बिटल जितने मिक्स करेंगे उतने ही बनेंगे।
जैसे हमने देखा एक एस और 3 पी मिले हैं तो 4 sp3 बनेंगे, एक एस 2 पी मिलेंगे तो 3 sp2 बनेंगे। तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं। फिर है कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन होती है वो उन ऑर्बिटल्स की होती है जो डोमिनेट करते हैं। जैसे देखें, हमारे पास एक एस है और फिर साथ 3 पी है। अब एस तो डायरेक्शन लेस होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब है जब ये मिक्स होकर sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये वही इनकी डायरेक्शन होगी जैसे p ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन डोमिनेट करेगी। तो डायरेक्शन उन ऑर्बिटल की डोमिनेट करती है जिनकी अपनी डायरेक्शन होती है। एस चूंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और फाइनली जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उनकी फिलिंग हो जाती है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल sp2 में, ट्राइगोनल प्लेनर में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, फिलिंग होगी है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में इनके जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ताकि ये एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे रहें और एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री जो है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट आ जाए। तो ये डिफरेंट रूल है हाइब्रिडाइजेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे विद इन सेकंड्स निकाल सकते हैं, उसका ट्रिक क्या है। थैंक यू वेरी मच।